तो बेटा हम लोग पहुंचे कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स में। ये चैप्टर का नाम मार्जिनल कॉस्टिंग या ब्रेक इवन एनालिसिस या कॉस्ट प्रॉफिट वॉल्यूम एनालिसिस या वेरिएबल कॉस्टिंग, सब एक ही बात है। सम्स वाले पेजेस। आज का जो हमारा टॉपिक है इसको की फैक्टर बोलेंगे। की फैक्टर वो होता है जिसका शॉर्ट सप्लाई हो। की फैक्टर इज दैट फैक्टर विच इज इन शॉर्ट सप्लाई इन आवर बिजनेस। इफ रॉ मटेरियल इज इन शॉर्ट सप्लाई देन रॉ मटेरियल इज द की फैक्टर। इफ लेबर इज इन शॉर्ट सप्लाई देन लेबर इज द की फैक्टर। ठीक है, जिसका शॉर्टेज हो उसको की फैक्टर बोलते हैं। अभी एक क्वेश्चन है, अ कंपनी मैन्युफैक्चर्स टू प्रोडक्ट्स ओ एंड पी, द फॉलोइंग डिटेल्स रिलेट टू टू प्रोडक्ट्स। सेलिंग प्राइस दिया हुआ है ओ एंड पी का, डायरेक्ट मटेरियल दिया हुआ है ओ एंड पी का, डायरेक्ट लेबर आवर्स दिया हुआ है, वेज रेट 1 रुपी पर आवर, 25 आवर्स, 10 आवर्स, वेरिएबल ओवरहेड्स दिया हुआ है 80% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, 80% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, टोटल फिक्स्ड एक्सपेंसेस दिया हुआ है 5000। फिर लिखा हुआ है इफ द लेबर इज इन शॉर्ट सप्लाई। सीधी बात है, अगर लेबर शॉर्ट सप्लाई होगा तो लेबर ही की फैक्टर होगा। दो ही चीजें होती हैं, या कभी कभी रॉ मटेरियल की फैक्टर होता है या कभी कभी लेबर की फैक्टर होता है। तो इफ द लेबर इज इन शॉर्ट सप्लाई देन प्रोडक्शन ऑफ विच प्रोडक्ट इज प्रॉफिटेबल। इफ द प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ द फैक्ट्री इज 1000 यूनिट्स ऑफ ओ and 2000 units of P and the 40,000 labor hours are available, then how much of each product should be manufactured to get the maximum profit। पहला रूल, सबसे पहला रूल ये मैंने लास्ट में लिख के भी रखा है कि जो टोटल फिक्स्ड ओवरहेड्स है 5000 रुपीज, ये हमको कहीं पे भी काम नहीं आएगा। इस टॉपिक में, ये वाले टॉपिक में, की फैक्टर वाले टॉपिक में फिक्स्ड ओवरहेड्स हमको कहीं पे भी काम नहीं आता है। ठीक है, अब मैंने पूरा फॉर्मेट बना के रखा है। स्टेप 1 2 3 4 5 की फैक्टर वाले टॉपिक में 5 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप होता है शॉर्ट सप्लाई, दूसरा स्टेप होता है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, तीसरा स्टेप होता है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ की फैक्टर, मतलब कंट्रीब्यूशन पर आर, चौथा स्टेप होता है अलोकेशन ऑफ लेबर आवर्स। मैंने पूरा फॉर्मेट बना के रखा है, फिर अमाउंट्स के साथ पूरा एक्सप्लेन करूंगा। फिर स्टेप 5 ऑप्टिमम मिक्स, और ये मैंने लास्ट में लिख के रखा है रूल कि इस टॉपिक में, की फैक्टर वाले टॉपिक में फिक्स एक्सपेंसेस काम नहीं आते। ठीक है, अभी सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले कहां से स्टार्ट करेंगे? सबसे पहले ये जो सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, क्वेश्चन वाइज जाते हैं। क्वेश्चन में जो जो दिया हुआ है, हमने आंसर में, हम लोगों को एग्जाम में भी पांचों स्टेप्स पहले से ही आधे आधे पेज में फॉर्मेट बना के रखना है एग्जाम में भी। ठीक है, अब क्वेश्चन वाइज सॉल्व करेंगे। जो जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, जहां पे भी आंसर में आना चाहिए लिखते जाएंगे। जैसे सेलिंग प्राइस है 145 और 98, प्रोडक्ट ओ और पी 145 और 98 याद रखना। ये स्टेप 2 में काम आएगा। ये प्रोडक्ट ओ का सेलिंग प्राइस 145, पी का सेलिंग प्राइस 98। ये इनर कॉलम है, ये ओ का इनर कॉलम और ये ओ का आउटर कॉलम। ठीक है, जस्ट इनर कॉलम और आउटर कॉलम है। पी में भी इनर कॉलम और आउटर कॉलम। तो मैंने सेलिंग प्राइस को आउटर कॉलम में लिख दिया 145 रुपीज और 98 रुपीज। इसके बाद आप लोगों को डायरेक्ट मटेरियल दिया हुआ है 50 और 40। डायरेक्ट मटेरियल वेरिएबल एक्सपेंस होता है, आपको मालूम है कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला होता है एस माइनस वी। कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू एस माइनस वी। एस मतलब सेलिंग प्राइस, वी मतलब वेरिएबल एक्सपेंसेस। तो सेलिंग प्राइस 145 और 98 लिख दिया। और वेरिएबल एक्सपेंस में डायरेक्ट मटेरियल भी वेरिएबल एक्सपेंस है, लेबर कॉस्ट वो भी वेरिएबल एक्सपेंस है, और ये जो वेरिएबल ओवरहेड्स दिया है वो भी वेरिएबल एक्सपेंस है। तो 3 वेरिएबल एक्सपेंस दिए हुए हैं, डायरेक्ट मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड्स। तो मैं एक एक करके लिखता हूँ। डायरेक्ट मटेरियल 50 और 40। तो डायरेक्ट मटेरियल वेरिएबल एक्सपेंस होता है, डायरेक्ट मटेरियल 50 और 40 इनर कॉलम में। अब आप इसको रॉ मटेरियल बोलो या डायरेक्ट मटेरियल बोलो, एक ही बात है, 50 और 40। इसके बाद आपको दिया हुआ है डायरेक्ट लेबर आवर्स 25 आवर्स, 10 आवर्स, वेज रेट 1 रुपी पर आवर। डायरेक्ट लेबर आवर्स 25 आवर्स और 10 आवर्स, वेज रेट 1 रुपी पर आवर। अब सुनते जाना, 25 आवर्स और 10 आवर्स डायरेक्ट लेबर आवर्स। अभी जो डायरेक्ट लेबर आवर्स दिया हुआ है, अब आप डायरेक्ट लेबर को डायरेक्ट वेजेस बोलो तो भी चलेगा। पहला वेरिएबल एक्सपेंस था रॉ मटेरियल, दूसरा वेरिएबल एक्सपेंस था डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर या डायरेक्ट वेजेस एक ही बात है। जो प्रोडक्ट ओ है, प्रोडक्ट ओ में था 25 आवर्स मल्टीप्लाई बाय 1 रुपी पर आवर। तो प्रोडक्ट ओ में 25 आवर्स एट रुपी 1 पर आवर, और प्रोडक्ट पी में 10 आवर्स, प्रोडक्ट पी में 10 आवर्स एट रुपीज 1 पर आवर। अब दिमाग लगाओ, 25 आवर्स एट रुपी 1 पर आवर, ये होगा 25 रुपीज, और 10 आवर्स
एट रुपी 1 पर आवर, ये होगा 10 रुपीज। तो ये ब्रैकेट में मैंने कैलकुलेशन लिखी है, ये कैलकुलेशन लिखो नहीं लिखो आपकी मर्जी है। तो 25 आवर्स इंटू 1 रुपी पर आवर और 10 आवर्स इंटू 1 रुपी पर आवर, ये हो गया हमारा डायरेक्ट लेबर। ठीक है, और देखें क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। एक वेरिएबल ओवरहेड्स दिया हुआ था, तीसरा एक्सपेंस। वेरिएबल ओवरहेड्स में दिया हुआ था 80% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, 80% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। तो ये तीसरा नंबर हम लिख देते हैं वेरिएबल एक्सपेंस। वेरिएबल ओवरहेड्स या वेरिएबल एक्सपेंस एक ही बात है, वेरिएबल ओवरहेड्स। और इसमें लिखा हुआ था दोनों में 80% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, 80% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। तो डायरेक्ट वेजेस जैसे ओ में है 25 रुपीज, तो 25 रुपीज का 80% ये होता है 20 रुपए, और यहाँ पे डायरेक्ट वेजेस है 10 रुपए, तो 10 रुपए का 80% 8 रुपए। तो 25 रुपीज का 80% 20 रुपीज, 10 रुपीज का 80% 8 रुपीज। ये वेरिएबल ओवरहेड्स हो गया। अभी मैं कुछ भी सॉल्व नहीं करूंगा, बस जो क्वेश्चन में दिया हुआ है जहां जहां पे आना चाहिए मैं लिखते जा रहा हूँ, प्लस माइनस बाद में करूंगा। फिर आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में टोटल फिक्स ओवरहेड्स 5000, ये मैंने बताया हमारे काम का नहीं है। अब आगे यहाँ पे आपको दिया हुआ है इफ द लेबर इज इन शॉर्ट सप्लाई देन द प्रोडक्शन ऑफ विच प्रोडक्ट इज प्रॉफिटेबल, उस पर भी हम आएंगे। इफ द प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ फैक्ट्री इज 1000 यूनिट्स ऑफ ओ एंड 2000 यूनिट्स ऑफ पी, ये कैपेसिटी है। देखो यहाँ पे एक शब्द लिखा हुआ है कैपेसिटी, ओ का 1000, पी का 2000, ये कैपेसिटी है 1000 और 2000। इसको बोलते हैं लेबर आवर्स रिक्वायर्ड, इसको बोलते हैं लेबर आवर्स रिक्वायर्ड। तो प्रोडक्ट ओ का कितना और प्रोडक्ट पी का कितना, इसको बोलते हैं लेबर आवर्स रिक्वायर्ड। ओ का कितना और पी का कितना। ओ में हम 1000 यूनिट्स बना सकते हैं, इतनी कैपेसिटी है हमारी, और पी में हम 2000 यूनिट्स बना सकते हैं, इतनी हमारी कैपेसिटी है। ओ में 1000 यूनिट्स बना सकते हैं, पी में 2000 यूनिट्स बना सकते हैं। दिस इज आर प्रोडक्शन कैपेसिटी। ठीक है, मैं बता दे जाऊंगा सब कौन सी चीज कहां पे कैसे सॉल्व करनी है। पहले जस्ट मैं क्वेश्चन की वैल्यूज कॉपी कर रहा हूं। तो ओ में हम 1000 यूनिट्स बना सकते हैं, पी में 2000 यूनिट्स बना सकते हैं। अब द 40,000 लेबर आवर्स आर अवेलेबल, लेबर आवर्स अवेलेबल कितने हैं 40,000, बस और क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया हुआ। फिर मैं सब कुछ खुद ही आपको सॉल्व करके बताऊंगा। 40,000 लेबर आवर्स आर अवेलेबल। ठीक है, इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे, लेबर आवर्स अवेलेबल। सुनना ध्यान से, इसको बोलते हैं लेबर आवर्स अवेलेबल। कितने लेबर आवर्स अवेलेबल है 40,000, 40,000 लेबर आवर्स हमारे पास अवेलेबल है। मतलब हमारी पूरी फैक्ट्री में इतने वर्कर्स हैं और वो लोग इतने दिन काम करते हैं कि उन सबके मैन आवर्स मिला के 40,000 आवर्स हमारे पास अवेलेबल। ठीक है, लास्ट लाइन, देन हाउ मच ऑफ ईच प्रोडक्ट शुड बी मैन्युफैक्चर्ड टू गेट द मैक्सिमम प्रॉफिट। यहां तक तो मैंने पूरा क्वेश्चन लिखा। अब मैं आपको पूरा पांचों स्टेप सॉल्व करके बता दूं। सबसे पहले हमारे पास लेबर आवर्स अवेलेबल कितने हैं 40,000। ठीक है, इसमें से माइनस करो आप कितने लेबर आवर्स रिक्वायर्ड है। पहले हमने लिखा लेबर आवर्स अवेलेबल 40,000, अब लेबर आवर्स रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड कितने हैं। ओ के हम 1000 यूनिट्स बना सकते हैं। आपको मालूम है ओ में एक यूनिट बनाने में 25 आवर्स लगने वाले हैं। प्रोडक्ट ओ, ये देखो प्रोडक्ट ओ लिखा हुआ है और ये 25 आवर्स लिखा हुआ है। ओ में एक यूनिट बनाने के 25 आवर्स लगेंगे, पी में एक यूनिट बनाने के 10 आवर्स लगेंगे। 25 आवर्स पर यूनिट, 10 आवर्स पर यूनिट। ये जो 25 आवर्स और 10 आवर्स है सारे के सारे स्टेप्स में यही काम आने वाला है, 25 आवर्स और 10 आवर्स, 25 आवर्स और 10 आवर्स। अब ओ के हम 1000 यूनिट्स बना सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय एक यूनिट बनाने में 25 आवर्स लगेंगे। पी के हम 2000 यूनिट्स बना सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय एक यूनिट बनाने में 10 आवर्स लगेंगे। तो 1000 इंटू 25, तो यहाँ पे आएगा 1000 इंटू 25, 1000 मल्टीप्लाई बाय 25, 25,000 आवर्स प्रोडक्ट ओ के लिए चाहिए। प्रोडक्ट पी के लिए 2000 इंटू 10 मतलब 20,000। प्रोडक्ट पी के लिए 20,000 आवर्स हमको प्रोडक्ट पी के लिए चाहिए। ठीक है, अब हमारे पास लेबर आवर्स अवेलेबल कितने हैं,
हमारे पास लेबर आवर्स अवेलेबल है 40,000 और लेबर आवर्स रिक्वायर्ड कितना है 25 और 20, 25 और 20 कितना हुआ 25 और 20 हुआ 45,000, मतलब ओ के लिए हमको 20,000 आवर्स चाहिए, पी के लिए हमको 20,000 आवर्स चाहिए, तो 25 और 20 कितना हुआ 45,000 आवर्स। अब दोनों को मिला के हमको 45,000 आवर्स चाहिए, ओ के लिए 25,000 आवर्स चाहिए, पी के लिए 20,000 आवर्स चाहिए, तो हम लोगों को टोटल 45,000 आवर्स चाहिए रिक्वायर्ड, इतना हम काम कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास अवेलेबल लेबर आवर्स जो हैं वो सिर्फ 40,000 है, तो कितना शॉर्ट सप्लाई हुआ हमारा, शॉर्ट सप्लाई हुआ 5,000 आवर्स, रिक्वायर्ड है 45,000, हमको चाहिए ज्यादा 45,000 लेबर आवर्स चाहिए, लेकिन अवेलेबल है सिर्फ 40,000, तो 5,000 जो लेबर आवर्स हमारे पास कम है, जितने 5,000 लेबर आवर्स हमारे पास कम है उसको बोलते हैं शॉर्ट सप्लाई, इतना लेबर आवर्स हमारे पास कम है, और जो कम होता है वही की फैक्टर होता है, ठीक है। जो लेबर आवर्स हमारे पास कम है 5,000, उसी को ही की फैक्टर बोलते हैं 5,000 आवर्स, ठीक है। इस 5,000 आवर्स का कुछ करना नहीं है, धीरे 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 सारी बातें क्लियर होती जाएंगी। 5,000 आवर्स शॉर्ट सप्लाई है, ये भी एग्जाम में कभी अलग से पूछते हैं। इसके बाद स्टेप 2 जो आता है इसको बोलते हैं कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, स्टेप 2 को बोलेंगे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब सेलिंग प्राइस में से सारे वेरिएबल एक्सपेंसेस माइनस कर दो, तो वेरिएबल एक्सपेंस 3 है 50, 25, 20, इन तीनों का टोटल करके माइनस कर देना हमको, 50 और 25 और 20, ये वाला 50 प्लस 25, 50 प्लस 25 75 हुआ, 75 प्लस 20 95 हुआ, ठीक है। अब आपको इन तीनों का टोटल 50 और 25 और 20 95, ये सेलिंग प्राइस में माइनस करना है, तो 145 माइनस 95, अब 145 माइनस 95 आपको करना है, ठीक है, ध्यान दो 145 माइनस 95, 145 हमारा सेलिंग प्राइस था, 95 तीनों वेरिएबल एक्सपेंस का टोटल था, बाकी बचा 50 रुपीज। अब ये जो बाकी 50 रुपीज बचा इसको बोलेंगे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब ये वेरिएबल एक्सपेंसेस प्रोडक्ट बी में 40 और 10 50, 50 और 8 58, अब सेलिंग प्राइस 98, 98 में दे 58 माइनस, अब 98 माइनस 58 तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आएगा 40 रुपीज, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आएगा 40 रुपीज, लेकिन ये पर यूनिट है, 50 रुपीज और 40 रुपीज पर यूनिट है। इसको देखोगे, इस 50 और 40 को देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि प्रोडक्ट ओ ज्यादा अच्छा है, इस 50 और 40 को देख के ऐसा लगता है कि प्रोडक्ट ओ का कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, क्योंकि ओ में 50 रुपीज है और पी में 40 रुपीज है, तो ऐसा लग रहा है कि ओ ज्यादा बेटर है, ओ में कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, लेकिन ऐसा मे बी ट्रू ऐसा, और ऐसा मे नॉट बी ट्रू। अब सुनना मैं आगे क्या करता हूं, इसके आगे जो स्टेप 3 है उसको बोलते हैं कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ की फैक्टर, मतलब कंट्रीब्यूशन पर आवर। ये जो 50 रुपीज और 40 रुपीज है ये पर यूनिट है, ये जो 50 रुपीज आया हमारा कंट्रीब्यूशन ये पर यूनिट है, और ये जो 40 रुपीज हमारा कंट्रीब्यूशन आया ये भी पर यूनिट है। इसको हम 50 रुपीज और 40 रुपीज को डिवाइड कर देंगे जितने एक यूनिट में लेबर आवर्स रिक्वायर्ड थे। आपको याद है पर यूनिट में कितने लेबर आवर्स रिक्वायर्ड थे, ओ में चाहिए थे 25 आवर्स, पी में चाहिए थे 10 आवर्स पर यूनिट, तो 50 रुपए तो हम पर यूनिट कंट्रीब्यूशन कमा लेंगे, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 50 रुपीज हमारा बचेगा, लेकिन ये 50 रुपीज कंट्रीब्यूशन कमाने के लिए हमको 25 आवर्स चाहिए। तो हमारा जो स्टेप 3 है उसको बोलते हैं कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ की फैक्टर, दैट इज कंट्रीब्यूशन पर लेबर आवर। तो 50 रुपीज कमाने के लिए 50 रुपीज कमाने के लिए हमारे 25 आवर्स लग जाएंगे, प्रोडक्ट ओ में 25 आवर्स था, और ये 40 रुपीज कमाने के लिए, ये 40 रुपीज कमाने के लिए प्रोडक्ट पी का लेबर आवर्स था 10 आवर्स, तो प्रोडक्ट पी में 40 रुपीज कमाने के लिए 10 आवर्स लगेंगे। अब आप 50 डिवाइड बाय 25 करोगे तो आपका आंसर आएगा 2 रुपीज पर आवर, और 40 डिवाइड बाय 10 करोगे तो आपका आंसर आएगा 4 रुपीज पर आवर। अब आप ये वाला 2 रुपीज और 4 रुपीज देखोगे ना तो आपका ऐसा लगेगा कि प्रोडक्ट ओ और प्रोडक्ट पी, आपको ऐसा लगेगा कि प्रोडक्ट पी ज्यादा बेटर है। ऊपर देखोगे तो 50 और 40 में से 50 बढ़ा है, और नीचे देखोगे तो 2 और 4 में से 4 बढ़ा है। ऊपर देखोगे तो प्रोडक्ट ओ का आंसर बढ़ा है, और नीचे देखोगे तो प्रोडक्ट पी का आंसर बढ़ा है। तो आप लोगों को स्टेप 3 का आंसर कंसीडर करना है, स्टेप 2 का आंसर नहीं, स्टेप 3 का आंसर कंसीडर करना है।
तो स्टेप 3 में प्रोडक्ट पी ज्यादा बड़ा है, प्रोडक्ट पी का कंट्रीब्यूशन 4 रुपीज पर आवर है, जो कि ओ से बड़ा है, 2 रुपीज से बड़ा 4 रुपीज। तो हम कंक्लूजन लिखेंगे, एज द कंट्रीब्यूशन पर आवर ऑफ प्रोडक्ट पी इज मोर, सो द प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट पी, सो द प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट पी इज मोर प्रॉफिटेबल। मालूम है क्वेश्चन में पूछा था कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा प्रॉफिटेबल है, तो प्रोडक्ट पी ज्यादा प्रॉफिटेबल है, क्योंकि पर आर पी का ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, सो प्रोडक्ट पी शुड बी अलॉटेड ऑल द लेबर आवर्स दैट इट रिक्वायर्स। अब जो स्टेप 1 था वही पूरा सॉल्व करना है उल्टा। स्टेप 1 में जाएंगे। अब स्टेप 1 में आपको याद होगा कि हमारे पास अवेलेबल थे 40,000 लेबर आवर्स, ओ को चाहिए थे 25,000 आवर्स, पी को चाहिए थे 20,000 आवर्स। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यही पूरा स्टेप 1 उल्टा स्टार्ट करेंगे। हमारे पास अवेलेबल कितने हैं, 40,000 आवर्स। 40,000 आवर्स में थे, जो हमारे पास 40,000 आवर्स अवेलेबल है, इस 40,000 आवर्स में थे, पहले पहले हम पी को सारे के सारे आवर्स दे देंगे जितने पी को चाहिए, क्योंकि पी का कंट्रीब्यूशन पर आवर ज्यादा आ रहा था। तो पी को जितने भी लेबर आवर्स चाहिए वो पहले पी को दे दो, मतलब 40,000 में दे, पहले पी को जितने लेबर आवर्स चाहिए उतने दे दो। ठीक है, तो 40,000 लेबर आवर्स जो हमारे पास अवेलेबल थे वहीं से शुरू करेंगे। 40,000 लेबर आवर्स अवेलेबल, तो मैं यहाँ पे शुरू करूंगा। लेबर आवर्स अवेलेबल हमारे पास 40,000 थे, उसमें थे लेस लेबर आवर्स अलोकेटेड टू प्रोडक्ट पी। प्रोडक्ट पी को कितने चाहिए थे लेबर आवर्स, 20,000 लेबर आवर्स चाहिए थे, वो पी को दे दो। जितने पी को चाहिए थे उतने पी को दे दो। तो 40,000 आवर्स में थे 20,000 आवर्स आपने पी को दे दिए, बाकी कितने आवर्स बचे, बाकी बचे 20,000 आवर्स। ऑब्वियसली 40,000 टोटल थे, उसमें से 20,000 पी को दे दिए, बाकी 20,000 बचे। जो लेबर आवर्स बाकी के 20,000 बचे वो हम लोग ओ को दे देंगे, लेबर आवर्स लेफ्ट ओवर फॉर प्रोडक्ट ओ। ठीक है, तो 40,000 में से पहले 20,000 पी को दे दिए, बाकी जो 20,000 बचे वो ओ को दे दिए। अब आपको याद है पर आर ओ का और पी का पर यूनिट 25 आवर्स और 10 आवर्स था, जो बार बार हमको काम आ रहा है। ये 25 आवर्स एक यूनिट ओ का एक यूनिट बनाने के, और ये 10 आवर्स पी का एक यूनिट बनाने के। अब देखते जाओ, ओ में एक यूनिट बनाने के 25 आवर्स है, ओ में एक यूनिट बनाने के 25 आवर्स है, और पी में एक यूनिट बनाने के 10 आवर्स है। याद होगा आपको, ओ में एक यूनिट पे 25 आवर्स, पी में एक यूनिट पे 10 आवर्स। अब इस 20,000 को डिवाइडेड बाय 10 आवर्स कर दो, तो अब 20,000 को डिवाइडेड बाय 10 आवर्स कर दो तो नंबर ऑफ यूनिट्स आ जाएगा। देखते रहो, सीखते रहो। इस 20,000 को डिवाइडेड बाय 10 आवर्स कर दो तो आपके पी के नंबर ऑफ यूनिट्स आ जाएंगे, और इस 20,000 को डिवाइडेड बाय 25 आवर्स कर दो तो क्यू के भी नंबर ऑफ यूनिट्स आ जाएंगे। ठीक है, अब 20,000 ऑब्वियसली 20,000 डिवाइडेड बाय 10 तो आएगा 2,000 यूनिट्स, मतलब हम पी के 2,000 यूनिट्स बना सकते हैं। सीधा सीधा बोलूं तो पी के सारे यूनिट्स बनाने के जितने भी हम बना सकते थे, पी में हम 2,000 यूनिट्स ही बना सकते थे, वो सारे बनाने के। ओ में सारे नहीं बनेंगे। 20,000 को डिवाइडेड बाय 25 करो, तो अगर आप 20,000 को डिवाइडेड बाय 25 करोगे तो आएगा 800 यूनिट्स। तो हम ओ में 800 यूनिट्स ही बना सकते हैं, ओ में हम लोग 800 यूनिट्स ही बना सकते हैं। ठीक है, आपको याद होगा क्वेश्चन में लिखा हुआ था ओ के प्रोडक्शन कैपेसिटी हमारी ओ की है 1000 और पी की है 2000, तो पी के तो सारे बना दिए 2000, क्योंकि पी में कंट्रीब्यूशन पर आवर ज्यादा था, तो पी के जितने बना सकते हैं सारे बना दिए। ओ में हम बना सकते थे 1000, लेकिन बनाए कम, हमने 800 यूनिट्स बनाए, क्योंकि हमारे पास लेबर का शॉर्ट सप्लाई था। तो ओ में हमने सिर्फ 800 यूनिट्स बनाए। और स्टेप 5 कुछ नहीं होता है, खाली कंक्लूजन होता है कि प्रोडक्ट ओ के आप कितने यूनिट्स बना रहे हो और प्रोडक्ट पी के आप कितने यूनिट्स बना रहे हो। तो ओ के हमने कितने यूनिट्स बनाए 800, ये वाला 800, और पी के हमने कितने यूनिट्स बनाए 2000, ये वाला 2000।
ठीक है। तो इसको स्टेप 5 कुछ नहीं होता है, खाली आपके आंसर का कंक्लूजन लिखना होता है कि ओ के हमने 800 यूनिट्स बनाए और पी के 2000 यूनिट्स बनाए, हो गया, इतना ही, ये आंसर खत्म हो गया। ठीक है, तो पहले पांचों स्टेप्स का फॉर्मेट याद कर लो तो बहुत अच्छा। सबसे पहले शॉर्ट सप्लाई, लेबर आवर्स है कितना और चाहिए कितना, ठीक है। फिर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, सेल्स में थे तीनों वेरिएबल एक्सपेंसेस माइनस, तो 50 और 40 आया। फिर कंट्रीब्यूशन पर आवर, 50 और 40 को डिवाइडेड बाय 25 आवर्स और 10 आवर्स कर दिया, तो 2 रुपीज पर आवर और 4 रुपीज पर आवर। तो पी का कंट्रीब्यूशन पर आवर ज्यादा है, तो पी को जितने लेबर आवर्स चाहिए सारे दे देंगे। तो टोटल लेबर आवर्स अवेलेबल है 40,000, उसमें से पी को 20,000 चाहिए थे तो सारे दे दिए, बाकी 20,000 हमने ओ को दिए। देखो यहां से आपको पता चलेगा टोटल लेबर आवर्स अवेलेबल है 40,000 इसमें से 20,000 पी को दे दिए, बाकी जो 20,000 बचे वो ओ को दिए। ठीक है, एक बार मैं स्क्रॉल कर दूंगा सारा, अच्छे से लिखना, मैं धीरे धीरे स्क्रॉल करूंगा। ये मेरा नाम और नंबर है, कभी भी कुछ भी सीखना हो मेरे को बताना। ये टॉपिक का नाम, ये क्वेश्चन, यहां से आंसर है। स्टेप 1 शॉर्ट सप्लाई, स्टेप 2 कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, स्टेप 3 कंट्रीब्यूशन पर आवर, अगर रॉ मटेरियल होता है तो कंट्रीब्यूशन पर केजी होता है। फिर ये कंक्लूजन, स्टेप 4 अलोकेशन, स्टेप 5 ऑप्टिमम मिक्स। बस ये रूल है लास्ट। ठीक है, इतना लिखना सब लोग, कंप्लीट हो गया मेरा, लिखना अच्छे से, लिखते रहो।